हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर, जैसे कि आप लोगों को आइडिया है कि लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचिंग की बेशुमार सीट्स अनाउंस कर दी गई हैं, जिस पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 17 अप्रैल 2026 है। इसके लिए व्यूअर्स, आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने बैचलर किया हुआ है तो आप इस पर आसानी घर बैठे हुए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो है कि मेरे व्यूअर्स ज़्यादातर यही पूछ रहे हैं कि सर इस पर ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है। हमने एडवर्टाइजमेंट तो देख लिया है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही कि इस पर आप घर बैठे हुए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसका एक एक पॉइंट जो है ना वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले व्यूअर्स, मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो चलो व्यूवर्स, चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। डियर व्यूवर्स, आपने गूगल पर जस्ट लिख लेना है ALP टीचर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। जैसे ही आप इसको लिखेंगे आपके सामने इनकी जो है ना वो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने इसको व्यूवर्स ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद व्यूवर्स, नॉन फॉर्मल का जो एक ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। इसको व्यूवर्स आपने बड़े ध्यान से जो है ना वो फिल करते जाना है और इस वीडियो को बड़े गौर से देखना है, ताकि आपको मजीद कोई इस तरह की जो है ना वो वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े और आप ही आपसे जो है ना घर बैठे हुए इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकें। डियर व्यूअर्स, सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले व्यूअर्स आपने अपना नाम लिख लेना है। नाम व्यूअर्स आपने वही लिखना है जो कि आपके CNSE पर होना चाहिए। इसके बाद व्यूअर्स, कैंडिडेट CNSE विदाउट डैशेस है। नंबर सेकंड पर लिखा हुआ है कि आपने जो भी अपना CNIC नंबर जो है ना वो एंटर करना है वो बगैर डैशेस के होना चाहिए, उसमें डैश नहीं डालनी है। देखिए व्यूअर्स, अप्लाई करने का तरीकाकार बिल्कुल आसान होता है, लेकिन आप लोग अक्सर जो है ना वो वीडियो हाफ देखते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें जो है ना वो कंप्लीट कर ली जाती हैं, तो जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ी सी ना मुश्किल पेश आती है और बाद में आप मैसेजेस करके पूछते हैं कि हमें तो समझ नहीं आ रही, अप्लाई किस तरह से करना है, ये चीज़ किस तरह से ऐड करनी है। तो कोशिश किया करें कि एक बार ही कोई वीडियो जो है ना वो अच्छे तरीके से देख लिया करें। नीचे व्यूअर्स लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है। अच्छा, इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नीचे गार्डियन नेम लिखा हुआ है, गार्डियन नेम आपका कोई भी हो सकता है, आपका चाचू, वालिद, बड़ा भाई, कुछ भी हो, आपने उसका नाम लिख लेना है। रिलेशनशिप विद गार्डियन, आपका क्या रिलेशन है वो लिखना है। नीचे नीचे लिखा हुआ मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, यानी कि आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, जो भी हैं आपने व्यूअर्स उसको जो है ना वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद व्यूअर्स लिखा हुआ मार्शल स्टेटस है, यानी कि आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं। अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी हैं, आपने उसको जो है ना वो क्लिक कर लेना है। इसी तरह व्यूअर्स नीचे लिखा हुआ डू यू हैव एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, मोबाइल नंबर, आपका पास अगर कोई मोबाइल नंबर है तो आपने बता देना, अगर नहीं भी है, वैसे आज के इस दौर में हर शख्स के पास कोई ना कोई मोबाइल नंबर जो है ना वो लाज़मी होता है। इसके बाद व्यूअर्स लिखा हुआ है नंबर ऑफ प्राइमरी पास आउट ऑफ स्कूल लर्नर्स इन योर एरिया। वो कहते हैं कि आप देखिए ये चीज़ जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो जब आप इस पर अप्लाई करेंगे ना तो अप्लाई के लिए ज़रूरी है व्यूअर्स, जिन बच्चों को आपने पढ़ाना है उनकी एक बाकायदा तौर पर आपके पास जो है ना वो लिस्ट होना लाज़मी है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा है कि लर्नर्स जो है ना आपके पास पहले से ऑलरेडी मौजूद होने चाहिए, जिनकी एज जो है ना वो 10 साल से लेकर 16 साल तक होनी चाहिए। तो नीचे लिखा हुआ नंबर ऑफ प्राइमरी पास आउट ऑफ स्कूल लर्नर्स इन योर एरिया, यानी कि आपके पास जो एरिया है उसमें कितने बच्चे जो है ना वो अभी तक एजुकेशन हासिल नहीं कर रहे और आप उनको पढ़ाना चाहते हैं। तो जो भी उनकी तादाद है वो आपने लिख देनी है, मेल है, फीमेल है, ठीक है, ये यहाँ पर आपने लिखना है लाज़मी। इसके बाद व्यूअर्स नीचे लिखा है कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस डिटेल्स, यहाँ पर जो व्यूअर्स आपकी जो है ना वो एड्रेस की डिटेल्स पूछी जाएगी, तो आपने सबसे पहले योर ईमेल, यानी कि जो भी आपका ईमेल है उसको आपने एंटर कर लेना है, ठीक है। इसके बाद व्यूअर्स नीचे योर फ़ोन नंबर, तो आपने अपना फ़ोन नंबर लिख लेना है। डोमिसाइल जो है ना वो आपने लाज़मी बताना है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट, डोमिसाइल तो कोई भी पोस्ट हो उसके लिए लाज़मी होता है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट वो लाज़मी बताना है। नीचे व्यूअर्स आपकी तहसील के बारे में पूछा जाएगा, जो भी आपकी तहसील है, क्योंकि इसमें जो है ना वो पंजाब के 15 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया है, ठीक हो गया। पंजाब के 15 डिस्ट्रिक्ट हैं और उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपकी तहसील बनती है आपने उसको लिख लेना है। इसके बाद व्यूअर्स जो है ना वो मेन एड्रेस पूछा जाएगा, यानी कि आपके ओरिजिनल CNIC पर जो भी आपका व्यूअर्स एड्रेस होगा आपने उसको अच्छे तरीके से जो है ना वो बिल्कुल सही तरीके से लिख लेना है। नीचे व्यूअर्स लिखा हुआ है एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप बता सकते हैं।
टीचिंग एक्सपीरियंस इन ईयर, यानी कि आपके पास कितना, मतलब कि जो भी आपका एक्सपीरियंस है तो आपने लिख देना है, अगर नहीं है तो कोई भी मसला नहीं है। नीचे व्यूअर्स लिखा हुआ है एडिशनल पोटेंशियल लर्नर, ये चीज़ जो है ना वो सबसे ज़्यादा समझने वाली है और गौर करने वाली है। अक्सर लोग जो है ना ये यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चीज़ किस लिए है, तो आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे व्यूअर्स ओपन करेंगे, आपके पास जो है ना वो एडिशनल पोटेंशियल लर्नर की एक जो है ना वो नाम शो होना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो भी आपके पास बच्चे हैं, लर्नर नेम, इसके बाद व्यूअर्स फादर नेम आ गया, ये बेफाम आ गया, फादर CNIC, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि मेल है फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी, लास्ट क्लास क्वालिफाइड है, यानी कि आखिरी उसकी कौन सी क्लास थी जिसे जो उसने स्किप की, ठीक है, ये चीज़ ऐड करनी है। इसके बाद व्यूअर्स आपके जो है ना वो ये चीज़ कंप्लीट होने के बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स, प्लीज इंटर योर कंप्लीट क्वालिफिकेशंस है। यहाँ पर व्यूअर्स आपने अपनी क्वालिफिकेशन जो है ना वो ऐड करते जाना है। देखिए लिखा हुआ है एजुकेशन लेवल मैट्रिक, ठीक है, सबसे पहले आपने मैट्रिक के बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक हो गया। इसके बाद व्यूअर्स डिग्री डिप्लोमा टाइटल लिख लेना है, पासिंग ईयर जिस साल में आपने अपनी मैट्रिक को कंप्लीट किया, ऑब्टेन मार्क्स यानी कि जो नंबर आपने हासिल किए, जो नीचे लिखा हुआ टोटल नंबर, आगे उसकी जो है ना वो परसेंटेज लिखी हुई है। जब आप इस तरह लिखेंगे तो आपकी परसेंटेज जो है ना वो ऑटोमेटिक यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद व्यूअर्स आपकी जो है ना वो इंटरमीडिएट है, FA, FSC, ICS, ICOM वगैरह वगैरह, अगर आपने जो कुछ भी किया हुआ है तो उसका डेटा इंटर कर लेना है। सबसे पहले व्यूअर्स आपने डिग्री डिप्लोमा टाइटल लिख लेना है, पासिंग ईयर्स लिखना है यहाँ पर, इसके बाद व्यूअर्स नंबर लिखने हैं, टोटल कितने आए हैं, कितने हासिल किए, परसेंटेज क्या बनती है, ये चीज़ें जो है ना व्यूअर्स आपने ऐड करते जाना है। ऐड करने के बाद व्यूअर्स आपका डिप्लोमा के बारे में पूछा जाएगा, एग्रीकल्चर, लाइफस्टॉक, कुकिंग, ड्रेस मेकिंग, ब्यूटेशन, कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं भी किया हुआ तो कोई मसला कोई नहीं, ठीक हो गया, क्योंकि इसमें उन्होंने डिप्लोमे का नहीं बताया कि डिप्लोमा होना ज़रूरी है या फिर बगैर डिप्लोमे के ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादातर बगैर डिप्लोमे के ही आप अप्लाई करेंगे। ग्रेजुएशन BA BSc, यहाँ पर व्यूअर्स आपकी जो है ना वो एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है। इससे ऊपर अगर आप है तो वो वेल एंड गुड है, यानी कि इसमें जो है ना अप्लाई के लिए उन्होंने कहा है कि आपके पास जो है ना वो जस्ट सिंपल ग्रेजुएशन होना लाजमी है, यानी कि 14 साल तलीम आपके पास होना लाजमी है। ग्रेजुएशन BA BSc BCom BS ETC, यानी कि जो कुछ भी किया हुआ है आपने उसका डेटा जो है ना वो इंटर करते जाना है। यहाँ पर व्यूअर्स आपने अपना टाइटल लिख लेना है। इसके बाद व्यूअर्स सेम टू सेम जैसे मैट्रिक को इंटर किया है, FSC को इंटर किया है, FA को इंटर किया है, इसी तरह बैचलर को भी आपने जो है ना वो इंटर करना है। इसके बाद व्यूअर्स नीचे लिखा हुआ है मास्टर, यानी कि अगर आपने मास्टर की डिग्री कंप्लीट की हुई है, देखिए ना उन्होंने ये नहीं कहा कि बस बैचलर तक अगर शरायत रखी गई हैं तो बैचलर तक होनी चाहिए, यहाँ पर उन्होंने प्रेफरेंस भी देनी है। जिन्होंने अच्छी क्वालिफिकेशन हासिल की हुई या फिर जिनके पास कोई एक्सपीरियंस है टीचर का, तो उन लोगों को जो है ना वो ज़्यादातर सिलेक्ट होने के चांस है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात वाज़ह बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि आपके पास कोई डिप्लोमा नहीं है या फिर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या आप लोगों को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। नीचे व्यूअर्स अपनी जो है ना वो लास्ट डिग्री ऐड करने के बाद व्यूअर्स ये रजिस्ट्रेशन का बटन आ रहा है, इसको व्यूअर्स आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो आपकी जो है ना वो एप्लीकेशन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये है व्यूअर्स आज का वो तरीकाकार है जिसके ज़रिए आप लोगों ने अप्लाई करना है। अगर फिर भी आपको कोई समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लाज़मी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर व्यूअर्स आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाज़मी शेयर करें। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए व्यूअर्स अल्लाह हाफ़िज़।